हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों, आज हम आरबीएसई क्लास 5th के 12th चैप्टर चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्प्स ऑफ ग्लोरी, चित्तौड़गढ़ गौरव की एक झलक, इस पाठ के क्वेश्चन आंसर और बुक वर्क करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था और हमने इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को भी नोट डाउन किया था। तो इस वीडियो की शुरुआत हम इस चैप्टर में दिए गए डिफिकल्ट वर्ड से करेंगे। देखिए, बुक में तो बहुत कम डिफिकल्ट वर्ड दिए होते हैं। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड थे वो मैंने लाइन बाय लाइन उस वीडियो में डिस्कस किए थे। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो कोई बात नहीं बच्चों, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप पहले वो वीडियो देख लेना ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। अब हम शुरुआत करते हैं। पहला डिफिकल्ट वर्ड है हमारा सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित। इन ए पर्टिकुलर प्लेस और पोजीशन, किसी एक विशेष स्थान या स्थिति में उसे हम कहते हैं स्थित। दूसरा शब्द है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है मेक यानी कि बनाना। तीसरा शब्द है कैपिटल। कैपिटल का अर्थ होता है राजधानी। ए सिटी दैट इज सेंटर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री और अ स्टेट, किसी देश या किसी राज्य की सरकार जहां पर स्थित होती है उस शहर को हम कैपिटल कहते हैं। जैसे कि जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। या दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है। म्यूजियम, म्यूजियम का अर्थ होता है संग्रहालय। ए बिल्डिंग in which objects of historical importance are kept। म्यूजियम यानी कि संग्रहालय एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें ऐतिहासिक महत्व की चीजों को रखा जाता है। कलेक्शन, कलेक्शन होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप, एक प्रकार की वस्तुओं के समूह को हम कहते हैं कलेक्शन। वेपन, वेपन होता है हथियार। एन ऑब्जेक्ट सच एज अ नाइफ, गन, बम, एक्सेट्रा दैट इज यूज्ड फॉर फाइटिंग और अटैकिंग समबडी, किसी व्यक्ति पर हमला करने या उससे लड़ने के लिए जो चीज प्रयोग की जाती है जैसे कि चक्कू, बंदूक या बम, उन्हें हम वेपन या हथियार कहते हैं। टावर, टावर का अर्थ होता है स्तंभ। ए टाल नैरो बिल्डिंग और पार्ट ऑफ अ बिल्डिंग, किसी लंबी पतली बिल्डिंग या एक बिल्डिंग का हिस्सा, उसे हम कहते हैं स्तंभ या मीनार। डेडिकेटेड समर्पित। डिवोटेड टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, टास्क और पर्पस, किसी विशेष विषय, कार्य या उद्देश्य के लिए समर्पण, उसे हम कहते हैं डेडिकेट। सैक्रिफाइस्ड बलिदान किया। gave up something valuable in order to help another person, दूसरे व्यक्ति की मदद करने के लिए कुछ बहुमूल्य वस्तु को त्याग देना, छोड़ देना, उसे हम कहते हैं बलिदान। डिवोटी भगत। ए वेरी रिलीजियस पर्सन हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक बहुत ही धार्मिक व्यक्ति जो किसी विशेष समूह से संबंध रखता है, उसे हम कहते हैं डिवोटी। ऑनर, ऑनर अर्थ होता है सम्मान, रिस्पेक्ट। पैट्रियोटिज्म देशभक्ति। लव ऑफ वंस कंट्री, किसी कोई व्यक्ति अपने देश से जब प्रेम करता है उसे हम कहते हैं देशभक्ति। नेक्स्ट है
चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, सही विकल्प का चयन करें। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी गेट्स आर देयर टू रीच इनसाइड चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किले में जाने के लिए कितने दरवाजे हैं। तो बच्चों आपने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है, आपको अच्छे से पता है कि चित्तौड़गढ़ किले के 7 दरवाजे हैं। सेकंड है हु बिल्ट द विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को किसने बनवाया। तो आपको पता है ना, राणा कुंभा। हाँ जी बिल्कुल, आपका उत्तर सही है, राणा कुंभा ने विजय स्तंभ को बनाया। थर्ड क्वेश्चन है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। सही लाइन के लिए ट्रू लिखें और गलत लाइन के लिए फॉल्स लिखें। फर्स्ट क्वेश्चन है सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट। तो ये गलत है, सपना कहाँ गई थी, सपना तो चित्तौड़गढ़ घूमने गई थी। चित्तौड़गढ़ के अंदर कुंभलगढ़ है, यानी कि आंसर क्या, क्वेश्चन क्या है, सपना विजिटेड कुंभलगढ़ फोर्ट। तो ये तो है फॉल्स। सेकंड है गणेश पोल इज द मेन गेट टू एंटर चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किले में जाने का मुख्य दरवाजा कौन सा है, गणेश पोल। तो ये भी गलत है। तीसरा है कीर्ति स्तंभ वाज बिल्ट बाय राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चैप्टर में तो बताया नहीं गया किसने करवाया था, इसलिए ये फॉल्स है। फोर्थ है मीराबाई वाज ए ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्ण। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की एक महान भगत थी। ये बिल्कुल सही है। अब हम इन क्वेश्चन के आंसर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु बिल्ट चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया। तो बच्चों इस साइड आप देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, और इसका आंसर है चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण मौर्यों ने करवाया था। किसने करवाया था, मौर्यों ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मौर्य शासकों ने बनवाया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट डिड सपना एंड हर पेरेंट्स सी इन द म्यूजियम। म्यूजियम में सपना और उसके माता पिता ने क्या देखा। तो इसका आंसर है, देखिए, सपना एंड हर पेरेंट्स सा ए नाइस कलेक्शन ऑफ ओल्ड गन्स, swords and other weapons in the museum। सपना और उसके माता पिता ने संग्रहालय में पुरानी बंदूकों, तलवारों और बाकी हथियारों का संग्रह देखा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई डिड राणा कुंभा बिल्ट द विजय स्तंभ। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ क्यों बनवाया। तो इसका उत्तर है राणा कुंभा बिल्ट द विजय स्तंभ ऑन द ओकेजन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। राणा कुंभा ने विजय स्तंभ मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपनी विजय के अवसर पर उपलक्ष्य में बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ डिड पन्नाधाय सेव द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह। पन्नाधाय ने छोटे राजकुमार के जीवन को कैसे बचाया। पन्नाधाय सेव्ड द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह बाय सैक्रिफाइसिंग हर सन चंदन। पन्नाधाय ने छोटे राजकुमार उदय सिंह का जीवन
अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर बचाया। ठीक है बच्चों, इसके बाद में हमारे हैं फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द लेसन फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पर वन वर्ड को ढूंढना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं एकल शब्द, यानी कि पूरे सेंटेंस के लिए हमें एक शब्द ढूंढना है। तो पहला है द प्लेस वेयर द किंग्स एंड क्वींस लिव, वो जगह जहां राजा और रानियां रहती हैं, उसे हम कहते हैं पैलेस, महल। क्या कहते हैं उसको? महल। जहां राजा रानियां रहती हैं उसे हम क्या कहते हैं? महल। सेकंड है द बिल्डिंग वेयर द ओल्ड थिंग्स ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट आर केप्ट, वो भवन जहां पर प्राचीन ऐतिहासिक महत्व की चीजों को रखा जाता है, इसे हम कहते हैं म्यूजियम, MUSEUM, म्यूजियम। हिंदी में इसे कहते हैं संग्रहालय। नेक्स्ट है द सन ऑफ अ किंग, राजा का बेटा, इसे हम कहते हैं प्रिंस। हिंदी में हम इसे कहते हैं राजकुमार। नेक्स्ट है लव ऑफ वंस कंट्री, देश को प्रेम करना, इसे हम कहते हैं पैट्रियोटिज्म, PATRIOTISM, पैट्रियोटिज्म यानी कि देशभक्ति। नेक्स्ट है हमारा, अब हमारे को कुछ सेंटेंस पूरे करने हैं जो शब्द हमें बॉक्स में दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप इन शब्दों को हिंदी मीनिंग देख लीजिए। फेमस को हम कहते हैं प्रसिद्ध, कैपिटल को हम कहते हैं राजधानी, फॉरेन को हम कहते हैं विदेशी, हायर्ड को हम कहते हैं किराए पर लिया, ये किराए पर लेना। डेडिकेटेड होता है समर्पित। ठीक है बच्चों, ये आपको सेंटेंस याद कर लेना, ये मीनिंग याद कर लो। रणथंबोर, रणथंबोर इज अ डैश टाइगर रिजर्व, रणथंबोर इज अ फेमस टाइगर रिजर्व, रणथंबोर एक प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। सेकंड है लक्ष्मण डैश ए टैक्सी टू गो टू द रेलवे स्टेशन, लक्ष्मण ने रेलवे स्टेशन पर जाने के लिए एक टैक्सी को किराए पर लिया, हायर्ड, लक्ष्मण हायर्ड ए टैक्सी टू गो टू द रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है जयपुर इज दी, जयपुर राजस्थान की क्या है? राजधानी, जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट है बाबर वाज ए फॉरेन, बाबर एक विदेशी घुसपैठिया था। एकलिंग जी टेम्पल, एकलिंग जी का मंदिर इज डेडिकेटेड, किसको समर्पित है? टू भगवान शिव, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है, आप ये सेंटेंस पढ़िए। देयर इज अनदर टावर आल्सो, देखिए यहाँ देयर के साथ में क्या आया है? इज आया है, और यहाँ है देयर आर, यहाँ पे क्या आया है? आर। देयर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट, किले में बहुत सारे मंदिर और जल स्थान हैं। तो यहाँ पे इज आया, यहाँ पे आर आया है। इन वाक्यों में हम क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो सेंटेंस की शुरू में नहीं आता है, इसलिए हमने इसे यूज स्टार्ट किया है देयर इज या देयर आर। कुछ और एग्जाम्पल देखिए। देयर इज अ बनियन ट्री इन द मिडल ऑफ आवर विलेज, हमारे गांव के बीच में एक बरगद का पेड़ है। सेकंड है देयर आर 10 रूम्स इन माई
स्कूल, मेरे स्कूल में 10 कमरे हैं। थर्ड है देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क इन आवर कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में एक सुंदर पार्क है। फोर्थ है देयर इज नो शुगर इन द कंटेनर, डिब्बे में कोई शुगर नहीं है। तो यहाँ पे जब जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होता है तो उसे हम कहते हैं, यानी कि एक वचन होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, बनियन ट्री है, एक वचन, एक ट्री है, इसलिए हमने लगाया इज। यहाँ पर 10 रूम्स हैं, बहुत सारे कमरे हैं, इसलिए हमने लगाया आर। और यहाँ पर एक पार्क है, इसलिए हमने लगाया इज। और जहाँ पर नो आ जाता है वहां पर हमेशा इज आता है और वहां पर ए भी नहीं आता। जैसे देखिए यहाँ पर हमने ए लगाया ना, दिख रहा है आपको, देयर इज ए बनियन ट्री, देयर इज अ ब्यूटीफुल पार्क। लेकिन यहाँ पर हमने ए नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, नो आ गया है। नो आने के बाद ए का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है बच्चों, अब हम इस चैप्टर को आगे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस को आपको पूरा करना है। देयर, अब देखिए यहां पर एक नदी है, देयर इज अ रिवर नियर आवर विलेज, हमारे गांव के पास एक नदी है। अब यहां पे क्या है, फ्लावर्स हैं, यानी कि बहुत सारे फूल हैं। तो देयर आर फ्लावर्स, देखिए आपको सेंटेंस सही लग रहा है, देयर आर फ्लावर्स। तो इसको हम सही करते हैं, देयर आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स इन माई गार्डन, मेरे बागीचे में सुंदर फूल हैं। नेक्स्ट है देयर, अब देखिए एक ही पेंटिंग है, एक ही पेंटिंग है तो आएगा देयर इज ए फाइन पेंटिंग इन द म्यूजियम, म्यूजियम में एक सुंदर पेंटिंग है। अब नेक्स्ट में आ रहा है फोर्ट्स, यानी कि किले, देयर आर मैनी फोर्ट्स इन राजस्थान, राजस्थान में बहुत सारे किले हैं। नेक्स्ट है नो आ गया, नो आते ही आपको पता है ना, देयर इज नो व्हीकल ऑन द रोड, सड़क पर कोई साधन नहीं है। अब नेक्स्ट है शॉप, एक ही शॉप है, डैश बिग शॉप इन माई विलेज, मेरे गांव में। तो यहां आएगा देयर इज अ बिग शॉप इन माई विलेज, मेरे गांव में एक बड़ी दुकान है। नेक्स्ट है नो वन, नो वन आने का मतलब है नो आ गया है ना, तो यहां आएगा देयर इज नो वन इन द रूम, सड़क, दुकान में, घर में कोई नहीं है, कमरे में कोई नहीं है। नेक्स्ट है स्मॉल बॉक्स, एक ही है, देयर इज ए स्मॉल बॉक्स नियर द डोर। नेक्स्ट में आ गया बैंक्स, बैंक्स मतलब होता है काफी, दो बैंक्स हैं, टू बैंक्स, देयर आर टू बैंक्स इन आवर टाउन, हमारे कस्बे में दो बैंक हैं। नेक्स्ट में आ गया नो, नो आते ही आपको पता है, देयर इज नो रेलवे स्टेशन इन आवर विलेज, हमारे गांव में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ एक्टिविटी में, ये कहा गया है कि हमारे को इस चैप्टर में कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स के ग्रुप बनाकर आपस में बातचीत करिए, तो जब आपकी क्लास लगेगी टीचर सर ये एक्टिविटी करवा देंगे। नेक्स्ट है हैव यू हियर्ड अबाउट द सैक्रिफाइस मेड बाय पन्ना धाय, क्या आपने पन्ना धाय के बलिदान के बारे में सुना है? तो बच्चों जैसा मैंने आपको बता रहा हूं कि पन्ना धाय पर हमने हिंदी में एक वीडियो बना रखा है, ये आपकी हिंदी की बुक का एक चैप्टर है। तो पहले आप वो वीडियो देख लो तो आपको पन्ना धाय की स्टोरी अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको इस पर एक पैराग्राफ लिखना है। तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैं आपको एक पैराग्राफ लिखवा देता हूं, ये है देखिए, पन्ना धाय was the nurse of young Prince उदय सिंह, पन्ना धाय छोटे राजकुमार उदय सिंह की आया थी। शी लुक्ड आफ्टर हिम इन द राना कुंभा पैलेस, वो राना कुंभा महल में उसका ध्यान रखती थी। शी वॉज ए लॉयल मेड, वफादार
आया थी वो बहुत ही वफादार थी। देखिए कितनी वफादार थी, इसका पता आपको चलेगा। When उदय सिंह लाइफ वाज इन डेंजर, जब उदय सिंह का जीवन खतरे में था, शी सेक्रीफाइस्ड हर सन चंदन, उसने उदय सिंह को बचाने के लिए अपने खुद के बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। इस तरह शी सेव्ड द लाइफ ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, इस तरह उसने छोटे राजकुमार उदय सिंह का जीवन बचाया। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा ये चैप्टर 12th कंप्लीट हो जाता है। हमने इस चैप्टर को रीड भी कर लिया है पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हमने इसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए हैं। तो आप दोनों वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, तभी तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे ना। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।